नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 14 जून। 14 जून से करंट अफेयर्स के इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच पहली बार आयोजित विशेष बल अभ्यास का नाम क्या था? What was the name of the first ever joint special operations exercise between Indian Air Force and the US Air Force? ऑप्शंस हैं आपके वज्र स्ट्राइक, टाइगर क्लॉ, डेजर्ट टैलोन या ईगल यूनिटी। तो भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच पहली बार आयोजित विशेष बल अभ्यास का नाम है टाइगर क्लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि जीडी और एमटीएस या फिर हर वनडे एग्जाम में एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे आपके पास, और उसमें भी ये पहली बार है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। टाइगर क्लॉ अभ्यास 26 मई से 10 जून 2025 तक आयोजित किया गया। यह भारत और अमेरिकी वायुसेनाओं के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य स्पेशल फोर्सेस की इंटर ऑपरेटिबिलिटी और ऑपरेशनल तालमेल को मजबूत करना था। अच्छा, यहाँ एक मेन पॉइंट छूटा है, ये टाइगर क्लॉ अभ्यास हुआ कहां पर है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश के चांदीपुर, चांदीपुर कह रहा हूं, चांदी नगर, उत्तर प्रदेश के चांदी नगर में गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र पे हुआ है। हालांकि आपको मेन इतना ही ध्यान रखना है, चांदी नगर तक। अगला सवाल, राजघाट नई दिल्ली में आयोजित लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? Which union minister inaugurated the लोक संवर्धन पर्व held at राजघाट न्यू दिल्ली? ऑप्शंस आपके स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान या फिर अनुराग ठाकुर। तो राजघाट नई दिल्ली में आयोजित लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट है। यह आयोजन अल्पसंख्यक समुदायों की प्रतिभा, परंपराओं और आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करना है। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को साकार करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। नई दिल्ली में आयोजित योग कनेक्ट 2025 सम्मेलन का समन्वय किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? Which organization is coordinating the Yoga Connect 25 summit being held in New Delhi? ऑप्शंस हैं आपके आयुष मंत्रालय, CCRAS, CCRYN या फिर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। तो नई दिल्ली में आयोजित योग कनेक्ट 2025 सम्मेलन का समन्वय CCRYN इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब CCRYN दिया है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। योग कनेक्ट 2025 का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में 14 जून 2025 को किया जा रहा है, यानी कि आज के दिन हो रहा है। इसका समन्वय केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRYN कर रहा है। सम्मेलन में 4 से अधिक देशों के विशेषज्ञ और 1000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा भी ले रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। थिंक सोशल @MyGov कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? Where was the Think Social @MyGov workshop held at which place? ऑप्शंस हैं आपके विज्ञान भवन, प्रगति मैदान, इंडिया हैबिटेट सेंटर या नेहरू प्लेस। तो थिंक सोशल @MyGov इस कार्यशाला का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका आयोजन 12 जून 2025 को किया गया था। इसका उद्देश्य मंत्रालयों में डिजिटल गवर्नेंस कम्युनिकेशन को और सशक्त बनाना था। यूट्यूब, मेटा और लिंक्डइन के विशेषज्ञों ने नागरिक जुड़ाव को लेकर चर्चा भी की है। अगला सवाल है हमारा, ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा ईरान की परमाणु क्षमताओं के विरुद्ध शुरू किया गया सैन्य अभ्यास है?
Which country launched Operation Rising Lion targeting Iran's nuclear infrastructure? ऑप्शंस हैं आपके यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, सऊदी अरेबिया या फिर रशिया। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन यह इजराइल की सरकार यानी कि इजराइल के द्वारा ईरान की परमाणु क्षमताओं के विरुद्ध शुरू किया गया सैन्य अभियान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑपरेशन राइजिंग ऑफ करिएगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर केंद्रित सैन्य हमला है। इसमें ईरान के नतांज परमाणु सुविधा को भी निशाना बनाया गया। यह अभियान ईरान की सैन्य क्षमता और मिसाइल फैक्ट्रियों को कमजोर करने के उद्देश्य से चलाया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। FSIB द्वारा जून 2025 में LIC के MD और CEO पद के लिए किसका चयन किया गया? Who was selected by FSIB in June 2025 as the MD and CEO of LIC? ऑप्शन है आपके राजेश सूद, नीलेश साथे, तुषार मेहता या R दोराईस्वामी। तो अभी हाल ही में FSIB द्वारा जून 2025 में LIC के MD और CEO पद के लिए R दोराईस्वामी का चयन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। FSIB ने 4 वरिष्ठ LIC अधिकारियों का साक्षात्कार लिया यानी कि इंटरव्यू किया है। अनुभव, प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर R दोराईस्वामी को चुना गया और यह चयन LIC की लीडरशिप रीस्ट्रक्चरिंग के तहत हुआ है। अगला सवाल। एम्स नागपुर में मंत्रालय की सर्वोत्तम विधियों पर आयोजित प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया है? Which union minister virtually inaugurated the first ever best practices conference at AIIMS नागपुर? ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर मनसुख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान या JP नड्डा। तो एम्स नागपुर में मंत्रालय की सर्वोत्तम विधियों पर आयोजित प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री JP नड्डा द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह सम्मेलन 13 जून 2025 को एम्स नागपुर में आयोजित हुआ और JP नड्डा ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य एम्स संस्थानों द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करना था और कार्यक्रम में शिक्षण, अनुसंधान, डिजिटल परिवर्तन और रोगी सुविधा जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 8 मई 2025 में CPG-RAMS पोर्टल पर केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों द्वारा कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है? How many grievances were readdressed by states या union territories via the CPG-RAMS portal in May 25? ऑप्शंस हैं आपके 78,123, 67,787, 1,97,787 या 60,499। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 78,123। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया है CP ग्राम्स, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। DARPG इसने CP ग्राम्स पर मई 2025 की 34वीं रिपोर्ट जारी की है। याद रखिएगा कौन सी रिपोर्ट है, 34th नंबर की रिपोर्ट है। मई में कुल 78,123 शिकायतों का समाधान किया गया जबकि 67,787 मामले प्राप्त हुए थे। इस दौरान 60,499 नए उपयोगकर्ता भी पोर्टल पर पंजीकृत हुए जिनमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से थे यानी कि 10,043। अगला सवाल है 2025 में हरित कौशल और EV प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन के साथ साझेदारी में DGT द्वारा शुरू किया गया है? Which organization partnered with DGT to launch the Green Skills and EV Training Program in 25? ऑप्शंस हैं आपके अडानी फाउंडेशन, शेल इंडिया, टाटा पावर या मारुति सुजुकी। तो 2025 में हरित कौशल और EV प्रशिक्षण कार्यक्रम शेल इंडिया के साथ साझेदारी में DGT द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT ने शेल इंडिया के साथ मिलकर यह कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को ई-मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कौशल प्रदान करना है। इसे 5 राज्यों में एड्यूनेट फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें
चुनिंदा ITI और NSTI शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, किस भारतीय एथलीट ने ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में जीत दर्ज की है? Which Indian athlete won the women's 10 kilometer race walk at the Austrian Race Walking Championships 2025? ऑप्शंस हैं आपके भावना जाट, प्रियंका गोस्वामी, मंजू रानी या अन्नू रानी। तो प्रियंका गोस्वामी, इन्होंने ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में जीत दर्ज की है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रियंका गोस्वामी ने ये हमने चर्चा कर लिया है। इन्होंने ये 10 किलोमीटर की दौड़ कितने देर में कंप्लीट की है? तो 47 मिनट 54 सेकंड इसमें 10 किलोमीटर की रेस पूरी की। 1 मिनट की पेनाल्टी और बुखार के बावजूद वह 20 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं और 20 किलोमीटर में इनका रिकॉर्ड है 1 घंटे 28 मिनट 45 सेकंड का। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज में भी प्रैक्टिस सेट एक नया डालेंगे। SSC, GD, MTS, अग्निवीर या हर वनडे एग्जाम, चाहे पुलिस का हो चाहे पेट वाला हो, सभी के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए।